नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जॉब चेंज या फिर ट्रांसफर। ये जो प्रॉब्लम्स है ये आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं कि लोगों को एक जगह पे स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। जॉब में अगर प्राइवेट कंपनी में है स्टेबिलिटी नहीं मिलती है या प्रमोशन नहीं मिलता है या उनको जैसा एक्सपेक्टेशन है वैसी चीजें नहीं मिलती है तो जॉब चेंज करना पड़ता है। और दूसरा है कि ट्रांसफर होना, ये भी प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो लाइक बटन है वीडियो के इनमें जरूर उसको प्रेस कीजिएगा। तो देखते हैं इन दो चीजों के लिए वास्तु में हम क्या उपाय कर सकते हैं या फिर वास्तु में ऐसे कौन से दोष है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुख्य दिशाएं, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम। ये हो गई घर की मुख्य दिशाएं। अभी ये दो जो प्रॉब्लम है इनके लिए वायु दिशा जो है यहाँ पर कुछ वास्तु दोष अगर होता है, वायु दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट रीजन। अब ये नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है दोस्तों, यहाँ पर कुछ अगर वास्तु दोष होता है तो घर से दूर भेजने में एक बड़ी भूमिका ये वास्तु दोष की होती है। यानी आपका ट्रांसफर हो, जॉब चेंज हो, कुछ भी हो, इन चीजों को आपको फेस करना पड़ सकता है अगर ऐसा है। अगर वास्तु में नॉर्थ वेस्ट में दोष होगा यानी कि नॉर्थ वेस्ट जो है इसमें अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या फिर कम मंजिल यानी कि अंडरग्राउंड कुछ स्ट्रक्चर है, बेसमेंट जैसे गंभीर वास्तु दोष है तो ये आपको तुरंत निकालना है। या फिर यहाँ पर कट है, ये चीजें यहाँ से निकालना है। यहाँ पर कट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अंडरग्राउंड जो है कोई भी स्ट्रक्चर हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड रूम, अंडरग्राउंड कुछ भी चीजें यहाँ पर अंडरग्राउंड वाली नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर्थ वेस्ट में ये दोष जो है ये आपको ये प्रॉब्लम्स कर सकता है जॉब चेंज या फिर ट्रांसफर के लिए। यदि किसी व्यक्ति का शयन कक्ष जो है ये वायव्य, ईशान या अग्निकोण में, ये तो वायव्य है, ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट यानी वायव्य, ईशान्य और आग्नेय, इनमें से किसी कोण में भी किसी का अगर शयन कक्ष है और वो घर का मुख्य पुरुष है और उसका शयन कक्ष इनमें से किसी भी दिशा पर है तो उसके पास में पोस्टिंग प्राप्त करने में बहुत बाधाएं आती है। उसको अपना जॉब टिकाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्रमोशन तो छोड़ ही दीजिए, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जो पोजीशन है उसको टिकाने में ही। प्रमोशन तो उसको बहुत हर्डल्स आते हैं प्रमोशन लेने में अगर इनमें से किसी दिशा में आपका बेडरूम है तो। अगर इनमें से किसी दिशा में आपका बेडरूम है और आप फ्लैट में रहते हैं, बेडरूम शिफ्ट करना है या घर का स्ट्रक्चर चेंज करना पॉसिबल नहीं है तो दोस्तों इसको कुछ रेमेडीज करके प्रॉपर कर सकते हैं, एनर्जी चैनलाइज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल आईडी है, आप उस पर मेल भेज सकते हो, आपका प्लान भी भेज सकते हो। अभी दूसरी चीज ये है दोस्तों कि जो व्यक्ति है उसको नैऋत्य कोण में ही सोना चाहिए। ये तो रिकमेंडेड है वास्तु में। इन तीनों में से किधर भी अगर सोता है तो उसको प्रॉब्लम रहेंगे। तो उसको ये सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए अगर साउथ वेस्ट बेडरूम है तो वही प्रेफर करना है वो जो कोई भी व्यक्ति है उनको। अगर बेडरूम के दीवार की जो दिशा है वहां पर बेडरूम में जो अटैच टॉयलेट है वो अटैच टॉयलेट आप साउथ ईस्ट में रखते हैं बेडरूम के तो भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन वो जॉब चेंज रिलेटेड नहीं रहेंगे या ट्रांसफर के नहीं रहेंगे। आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है, उसको अटैच टॉयलेट समझिए आपने साउथ में रखा है तो वो चलेगा। वेस्ट में रखा है, फेसिंग वगैरह प्रॉपर नहीं है तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसफर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं। यदि घर के मुखिया को घर से दूर रहना पड़ता है तो ये माना जाना चाहिए कि जो वायव्य दिशा है उसमें जो वास्तु दोष है उसके साथ में नैऋत्य कोण भी दूषित है। जो घर का मुख्य पुरुष है वो अगर घर लिया, घर खरीदी किया, उसके बाद में वो घर में रह ही नहीं पा रहा है, उसको हमेशा किधर न किधर जाना पड़ रहा है,
वो घर में रह ही नहीं पाता है, तो उस घर के वायु दोष में तो वायु कोण में तो दोष रहता है, साथ में साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण में भी दोष हो सकता है उस घर के। ऐसी स्थिति में नैऋत्य कोण को उच्च स्तर और भारी बनाना अधिक शुभ होता है। अगर ऐसा कंडीशन है दोस्तों कि घर का मुख्य पुरुष घर में नहीं रह पा रहा है और उसको घर में रहना है, लेकिन उसको काम की वजह से हमेशा बाहर घूमना पड़ता है, तो साउथ वेस्ट को आपको हाइट बढ़ाना है और जो हेवी चीजें हैं वो यहाँ पर रखना है। यहाँ आपको सबसे हेवी रीजन ये बनाना है। इसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम है कि घर से बाहर रहना, घर से दूर रहना, इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। इस दिशा में कोई खिड़की दरवाजा है तो इसे बंद रखें और नैऋत्य कोण में छत पर एक उच्च लोहे का कोण रखें, फिर उस पर एक झंडा या सफेद बल्ब लगाएं, इससे भी लाभ होता है। नॉर्मली क्या है कि इधर जो आपका फ्लोरिंग है उसका लेवल तो हम ऊपर कर लेंगे, लेकिन छत पे हाइट बढ़ाने के लिए आप एक जो है लोहे का एक बार लगा सकते हैं, उसको या तो रेड कलर दीजिए या फिर उसको कुछ झंडा लगा दीजिए, तो वो भी आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है स्टेबिलिटी के लिए। जो घर का स्वामी है, जो यदि गृह स्वामी की स्त्री सरकारी नौकरी में है और उसकी पदस्थापना उसके घर से दूर है, तो इसका सीधा अर्थ ये है कि वायु कोण के साथ साथ अग्नि कोण में भी वास्तु दोष उत्पन्न हुआ है। ये घर के लेडीज रिलेटेड कोना है और वो लेडीज घर में नहीं रह पाती है, तो वायु के साथ साथ अग्नि कोण में भी दोष है और ये दोष है। ऐसी स्थिति में अग्नि कोण का दोष आपको हटाना चाहिए। अगर घर पर लंबे पेड़ की छाया पड़ रही है तो उसको आप निकालिए या फिर उसको जो कुछ आपको कर सकते हैं वो करना चाहिए। यदि आपके घर में यदि आपकी बेटी जो है, बेटी को घर के बाहर रहना पड़ता है पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, वो घर में रह नहीं पाती है, तो वायव्य कोण के साथ साथ उत्तर में भी दोष हो सकता है। इसमें और इसमें दोष हो सकता है, इन दो दिशाओं में वास्तु में। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि उत्तर दिशा जो है यहाँ पर स्लोप आपको बढ़ाना है। यहाँ पर आप अंडरग्राउंड पानी की टंकी रख सकते हैं, यहाँ पर जो फाउंटेन है वो लगा सकते हैं। ये चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। यदि किसी घर की वायव्य दिशा के साथ साथ पश्चिम दिशा खुली हो, ये वायव्य तो खुली है, पश्चिम भी ज्यादा खुली होगी दिशा, तो इस केस में बच्चों की प्रगति में कठिनाई होती है और घर से दूर जाने से ऐसे लोगों की प्रगति होती है। यदि पश्चिम दिशा अधिक खुली है या नीचे है तो उससे दोष आप छुटकारा पाने के लिए वहां पर प्रॉपर रेमेडीज कीजिए। ये रेमेडीज करके आपको इस दोष से छुटकारा मिल सकता है। यदि आपका स्थानांतरण किसी नाराज वरिष्ठ अधिकारी की वजह से घर से दूर किया गया है तो वायव्य दिशा के साथ साथ पूर्व में भी कुछ न कुछ दोष जरूर रहेगा। यदि घर का पूर्व दिशा ऊंचा है या भारी है तो नौकरी में आपकी जो नौकरी है, प्रतिष्ठा है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, अगर ये ऊंचा है या भारी है तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। आपकी पदोन्नति है, सब है। वे लोग घर से दूर तैनात हुए और जल्दी से घर आना चाहते हैं, उन्हें अपना सामान अस्थायी निवास के जो वायव्य कोण है वहां पर रखना चाहिए और कुछ सामान अपने स्थायी निवास के नैऋत्य कोण में। यानी आप किधर बाहर रह रहे हैं, आपको घर पे वापस आना है, आपकी फैमिली आपने एक सिटी में रखी है, आप जॉब दूसरी सिटी में करते हो, आपको बैक आना है, तो आपको क्या करना है कि करंटली आप जिस भी सिटी में रह रहे हो वहां पर जो मकान आपने लिया होगा, रेंट से लिया होगा कुछ भी, तो उस मकान के वायव्य कोण में आपको आपका सामान रखना है और जिस घर में आपको वापस आना है उस घर के नैऋत्य कोण में आपको आपका सामान रखना है। ये चीजें अगर आप करोगे तो आपको जल्दी से आप रिटर्न आ सकते हो आपके घर में। तो दोस्तों, जॉब चेंज और ट्रांसफर रिलेटेड ये कुछ अलग अलग दिशा के अलग अलग तत्व है, एनर्जीज है, ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं ये मैंने आपको बताया है। अगर आपका प्रॉब्लम इसमें कवर हुआ है तो आप जरूर वहां पर वास्तु दोष दूर कीजिए, आपको उससे अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा,
नीचे जो लाइक बटन दिया है उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा। इस इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।